कम्युनिकेशन में मैसेज की बहुत अहमियत है और मैसेज के कुल 8 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो आप एक अच्छे पब्लिक रिलेशन मैनेजर बन सकेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है सोर्स। सोर्स फ़र्द वाहिद होता है जो कोई आइडिया या कोई ख्याल सोचता है और वो अपने उन ख्यालात को अल्फाज की शक्ल देता है अपने जहन में। नंबर 2, इनकोडिंग। जो सोर्स है वो ये डिसाइड करता है कि मैंने अब अपना ये पैगाम जो मैंने सोचा है, जो आइडिया सोचा है, ये पैगाम मैंने आगे पहुंचाना है। तो फिर वो उसके लिए अपने जहन में कुछ अल्फाज की एक तरतीब देगा कि मैंने जो सोचा है मैंने उसको किन अल्फाज में बयान करना है। इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। नंबर 3 आ जाएगा जी मैसेज खुद आ जाएगा, मैसेज की बॉडी आ जाएगी। सोर्स ने सोच लिया, आइडिया उसके जहन में आ गया, उसने एनकोडिंग कर ली, उसने अपने मैसेज को अल्फाज की शक्ल दे ली। अब उसने मैसेज की एक बॉडी बनानी है। वो बॉडी जो है वो अल्फाज की शक्ल में होगी। वो अल्फाज तहरीरी तौर पे हो सकते हैं, वो अल्फाज बोलकर हो सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि जो सोर्स है वो अशारे की सूरत में आपको अपना मैसेज दे। ऐसे भी हो सकता है कि सोर्स जज्बात का इजहार करके, हंसी का, खुशी का या गमी का जज्बात का इजहार करके अपना मैसेज दे। ये तीनों चारों बॉडीज़ हो सकती हैं जो मैसेज की हैं। आगे आ जाएगा चैनल। आइडिया आ गया, सोर्स ने ये सोच लिया कि उसने इनकोडिंग क्या की है, सोर्स ने मैसेज अपना रेडी कर लिया। सोर्स ने अब वो चैनल इख्तियार करना है कि उसने अपना मैसेज आप तक कैसे पहुंचाना है। अच्छा, इसके लिए 2-3 ज़राए हो सकते हैं। पहली ज़राए तो ये हो सकता है कि सोर्स स्पीच करके आपसे बात कर ले, बोलकर आपसे बात कर ले। दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सोर्स लिख कर अपना पैगाम जो है वो दे दे। ये भी हो सकता है कि सोर्स वीडियो की सूरत में, अगर उसने कम्युनिकेट वसी पैमाने पे करना है तो अपना मैसेज वीडियो की सूरत में पहुंचा दे। और ये भी हो सकता है कि सोर्स जो है वो बोलकर, लिखकर और उसके बाद अपने जज्बात की सूरत में कोई भी चैनल यूज़ कर सकता है। 3-4 चैनल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए ये कर सकता है। उसके बाद आ जाएगा जी कि मैसेज की डीकोडिंग। सोर्स ने सोचा, उसने इनकोडिंग की, उसने मैसेज को रेडी किया, उसने मैसेज के चैनल को इख्तियार करके आप तक मैसेज पहुंचा दिया। अब जिसने मैसेज रिसीव किया है उसने उसकी डीकोडिंग करनी है। अच्छा, डीकोडिंग जो है उसमें अल्फाज एक ही हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि जो मैसेज रिसीव करने वाले हैं, फ़र्ज़ किया 2, 4, 5 लोग मैसेज रिसीव कर लें हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक फ़र्द जो है वो किसी लफ्ज़ का एक तर्जुमा ले, मतलब अखज़ करे। दूसरा फ़र्द जो है वो उसी लफ्ज़ का, उसी फ़िक्रे का कोई दूसरा मतलब अखज़ करे। तीसरा फ़र्द जो है वो उससे अलग भी उसका अपना मतलब अखज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक रिपोर्टर को ले लें, वो एक कौमी असम्बली का इजलास जो है वो उसको कवर कर रहा है, तो उसने वहाँ पे बैठ के अपना एक मैसेज तैयार किया और उसने डेस्क पे भेज दिया। रिपोर्टर ने वहाँ से जो मैसेज लिया उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक अखज़ किया। अब जब वो मैसेज जाएगा डेस्क वाले के पास तो वो अपना मतलब अखज़ करेगा या कर सकता है। जो ही वो मैसेज ख़बर की सूरत में तैयार होकर न्यूज़ एडिटर के पास जाएगा, एडिटर के पास जाएगा, तो वो सब उसमें ज़रूरी नहीं है कि वही मतलब अखज़ करें जो मैसेज भेजने वाले का मतमुआ नज़र था। और सबसे आखिर में जब वो मैसेज छप कर या विजुअल की सूरत में क़ारीन तक पहुँचेगा तो पढ़ने वाला या सुनने वाला उसका क्या मतलब लेता है, उससे क्या अखज़ करता है, ये भी सबसे अहम है। आप यूँ कह सकते हैं कि डिकोडिंग के प्रोसेस में ये एक बहुत बड़ा एक इन्वॉल्व है कि जितने लोग उस मैसेज को सुनेंगे वो अपनी अपनी हमदर्दी, अपने अपने मतलब, अपनी अपनी जो उनकी
नज़रियाती वाबस्तगी हो सकती है या मजहबी वाबस्तगी हो सकती है, उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट जो है वो मैसेज का रिसीव करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी कि मैसेज रिसीवर्स। ये मैसेज रिसीव करने वाला एक बंदा भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं, एक मुल्क के लोग हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो रिसीव कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड हों। जैसे आजकल की दुनिया में मैस कम्युनिकेशन जो है सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, तो आपका मैसेज जो है कुछ ज़रूरी नहीं कि किसी एक सरहद तक महदूद रहे, वो सरहद से पार भी जा सकता है। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो मैसेज देने वाला है वो एक हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक टीम हो सकती है, लेकिन जो मैसेज रिसीव करने वाले हैं आप उनकी तादाद को आप चाहें भी तो उनको महदूद नहीं रख सकते, उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। सबसे एंड पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फीडबैक है। मैसेज को आइडिया इनिशिएट करने से लेके मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने का प्रोसेस जब आपने मुकम्मल कर लिया, तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो मेरी राय में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फीडबैक है। अच्छा, फीडबैक फौरी तौर पे भी हो सकता है, जैसे कोई कंसर्ट हो रहा है, म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहा है और जो सुनने वाले हैं उनको वो म्यूज़िक जो है वो बहुत पसंद आ रहा है, तो वो फौरी तौर पे तालियां बजा के, फौरी तौर पे अपने जज्बात का इजहार करके उसका फ़ीडबैक दे देंगे। कोई लीडर जलसे से ख़िताब कर रहा है तो उसको गर्मजोशी से जो फ़ीडबैक मिल रहा है, या सुनने वाले सरदमोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये फौरी फ़ीडबैक है जो उसको मिल जाएगा। एक फ़ीडबैक है जो डिलेड फ़ीडबैक जिसको हम कहते हैं। डिलेड फ़ीडबैक जो है, ये मैसेज रिसीव करने वाला पैगाम ले लेगा, पैगाम लेने के बाद उसको समझेगा, अगर वो उसको पसंद आएगा तो उसका अलग फ़ीडबैक होगा, उसकी नोयत अलग होगी, अगर उसको नापसंद आएगा तो उसके फ़ीडबैक की नोयत अलग होगी। अच्छा, मैसेज में जो 8वां एलिमेंट है वो नॉइज़ है। नॉइज़ की 3 किस्में हो सकती हैं। जब हम कोई पैगाम अपना डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें नॉइज़ वाहिद ऐसी चीज़ होती है जो आपके पैगाम के मतलब को, माखज़ को एज़ इट इज़ पहुँचा भी सकती है और उसको बुरी तरह डिस्टर्ब भी कर सकती है। इसके मुख्तलिफ ज़ावी हैं, जैसे मैकेनिकल नॉइज़ आ जाता है। आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन में ख़राबी है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम है, सिग्नल ठीक नहीं है आ रहे, आप कुछ बोल रहे हैं, सुनने वाले को कुछ समझ आ रही है, तो ये एक ऐसा नॉइज़ होगा जिसकी जो आपके पैगाम को बुरी तरह से मुतासर कर सकता है। दूसरे नंबर पे नॉइज़ आ सकता है जी कि इसको हम कहते हैं जी कि उर्दू में हम इस तरह कह सकेंगे कि जो मतलब जो ज़ुबानदानी में जो चीज़ें समझने के दौरान, जो ज़ुबान समझने के दौरान कुछ मसाइल होते हैं, इनको सिमेटिक नॉइज़ कहते हैं। मैंने एक चीज़ बयान की, उसका मतलब गुजरांवाला के लोग कुछ और ले रहे हैं, सियालकोट के लोग कुछ और ले रहे हैं, कराची में हो सकता है वो चीज़ कुछ और मामले में इस्तेमाल हो रही हो। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिमेटिक नॉइज़ है ये भी आपके पैगाम को मौसर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको ख़राब कर सकता है। और सबसे आखिर में एनवायरमेंटल नॉइज़ है। एनवायरमेंटल नॉइज़, आप किसी जगह पे बैठे हैं, आप एक पार्क में बैठे हैं और आप 2 दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, अचानक से आप बात कर रहे हैं, अचानक से आपके पास से कोई गाड़ी गुजरती है, वो बड़ी बुलंद आवाज़ में हॉर्न देती है, या उसके साइलेंसर की आवाज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो 2, 4, 5 अल्फाज जो हैं आपने बोल दिए, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसको ठीक तरीके से सुन नहीं सका, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िक्रे को, उसका जो इब्तिदा है और जो आप उसकी इंतहा है, दोनों चीज़ों को लेके अपना एक मतलब अख़ज़ कर लिया। तो हो सकता है कि वो जो 2, 3, 4 अल्फाज उससे मिस हो गए हैं, उसने आपकी कम्युनिकेशन, आपके मैसेज के तमाम जो है उसको तहवाला करके रख दिया हो, या जो आप उसको कहना चाह रहे हो वो उस तक पहुँचे ही ना। ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।